चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश राजधानी में मौजूद हूँ और यहाँ पर इमाम बाड़े के परिसर में आ चुका हूँ और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो ऐतिहासिक जगहें यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको भी रूबरू करा रहा हूँ और जानना चाहूँगा अपने सीनियर रिपोर्टर लखनऊ से, वो मुझे बताएं ये कौन कौन सी जगहें हैं, ये कौन कौन से धरोहर हैं, उससे अवगत कराएं। ये बड़ा इमामबाड़ा जिसे बोलते हैं और ऐतिहासिक इमामबाड़ा है जिसे टूरिस्ट देखने के लिए लखनऊ आता है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से लखनऊ की ये सबसे खूबसूरत जगह है जो बड़े इमामबाड़े के नाम से जानी जाती है। बड़े इमामबाड़े की छत के ऊपर भूल भुलैया स्थित है, जो इस बड़े इमामबाड़े की छत को रोके हुए उसको टूरिस्ट देखना बहुत चाहता है। इसकी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आता है। जिस तरह आप अवगत करा रहे हैं, बड़े इमामबाड़े के अंदर भूल भुलैया है। भूल भुलैया क्या, किस तरह से इसका क्या रोल है और किस तरह से लोग यहाँ पे आते हैं, इसकी क्या खूबियाँ हैं, उससे अवगत कराएं। भूल भुलैया इसमें इमामबाड़े के पूरे मेन हॉल को रोकने के लिए उस वक्त के इंजीनियर जो हैं उन्होंने छत का डिज़ाइन जो किया वो एक पुल के हिसाब से डिज़ाइन किया और उस इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया कि उसके अंदर कोई बीम नहीं, कोई पिलर नहीं, और उसी भूल भुलैया के सहारे उन्होंने पूरी मेन इमामबाड़े की छत को रोका है और बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन कर दिया है कि इधर से उधर आदमी जाता है उसमें खो जाता है, इसलिए उसको भूल भुलैया का नाम दिया गया। दरअसल में वो भूल भुलैया नहीं बल्कि हॉल को रोकने के लिए एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है इंजीनियर का। लियाकत हुसैन इंजीनियर उनका नाम था, जो इस इमामबाड़े के आर्किटेक्ट थे और वो उन्होंने इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाया है। और साथ ही साथ में ये मस्जिद भी तामीर हुई। इस मस्जिद के लिए बताया जाता है, जिस तरह ही बता रहे हैं कि यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ बड़ा इमामबाड़ा, यहाँ पे काफ़ी पर्यटक आए हुए हैं और किस तरह से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दर्शन कर रहे हैं और मैं उससे भी रूबरू करा रहा हूँ। उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ पीछे हमारे एक मस्जिद है। इस मस्जिद की क्या खासियत है, क्या खूबी है, मैं अपने ही सीनियर रिपोर्टर से जान लेता हूँ। ये मस्जिद के साथ नवाब आसफुद्दौला साहब ने जब मस्जिद तामीर कराई तो इसके बारे में बताया जाता है, हिस्ट्री में भी लिखा है और लोगों से सुना भी है और लोग बताते भी हैं कि इस मस्जिद की जब संग बुनियाद हो रही थी, निर्माण इस शुरू कराने के लिए जब उन्होंने इसकी बुनियाद रखना चाही तो उन्होंने बहुत से बुज़ुर्ग उलमा और तमाम दानिश्वर लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि इस मस्जिद का संग बुनियाद रखा जाए। लेकिन उन्होंने एक शर्त लगाई कि ये इस मस्जिद में पहली ईंट वही रखेगा जिसकी सुबह की नमाज कभी लेट ना हुई हो, क़ज़ा ना हुई हो। उस मजमे से कोई नहीं बढ़ा और अंततः नवाब साहब उन्होंने अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कहा कि मेरी इस उम्र तक मेरी कोई नमाज क़ज़ा नहीं हुई है फजर की, लिहाजा उन्होंने इस मस्जिद की पहली ईंट रख के इसका निर्माण शुरू कराया। जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं, असफुद्दीन दौला जिन्होंने पहली ईंट इस मस्जिद में रखी थी और नमाज की शुरुआत यहीं से हुई है और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर किस तरह से अनोखी चीज़ें दिख रही है। और मैं जानना चाहूँगा, मैंने बाहर एक बोर्ड पढ़ा था जिस पर लिखा था जिसको ना दे मौला उसको दे असफुद्दीन दौला। इसका क्या कारण था लिखने का, इसका शेर का क्या मतलब है? जिस वक्त लखनऊ में बहुत सूखा पड़ गया था आसपास अवध में, तो नवाब साहब ने इस बिल्डिंग का निर्माण शुरू करवाया। उनका सिर्फ मकसद था कि लोग जो गैरतदार लोग हैं वो कैसे हमसे पैसे मांगेंगे, तो उन्होंने दिन में मज़दूरों का इंतज़ाम करके इस भव्य बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू कराया और मजदूरी बांटी। रात में इसी शहर के तमाम ऐसे लोग जो सफ़ेद पोश थे, जो मजदूरी नहीं कर सकते थे, उनसे इस बिल्डिंग को गिराने का काम लिया गया। तो ये उनके लिए मशहूर शेर कह दिया कि जिसको न दे मौला उसको दे आसफुद्दौला। और ये इस निर्माण के साथ ये हिस्ट्री जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं, इस शेर का जो माने था, मतलब था, इन्होंने क्लियर कर दिया, वरना लोग इसको गलत मैसेज जा रहा था, ये खुदाई दावा कर रहे हैं असफुद्दीन दौला। लेकिन आज इसका सही उत्तर क्या था, आज हमारे बीच हमारे रिपोर्टर ने इसको बयां किया और मैं चलता हूं और दिखाता हूं किस तरह से लोग आ रहे हैं, उनसे भी रूबरू कराता हूं किस तरह से यहाँ दर्शन कर रहे हैं और किस तरह से आए हैं उससे ही मिलाता हूँ। जिस तरह मैं देख रहा हूँ बड़े इमामबाड़े में पर्यटक आए हुए हैं घूमने और किस तरह क्या यहाँ पे उन्होंने क्या देखा और क्या खूबियाँ यहाँ की, मैं उनसे भी जानकारी करता हूँ और आपको अवगत कराता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम जगदीश सोनी है। हम लोग कच्छ भुज से आए हुए हैं।
कहाँ से आए? कच्छ भुज ये गुजरात कच्छ भुज से आए हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा आज ये बड़े इमामबाड़ा में उपस्थित हैं, इन्होंने इस धरोहर में क्या देखा, क्या खूबियां देखी? हम लोगों ने ये पूरा बड़ा इमारत देखा और उसके अंदर इमाम के जो अपना निकलता है ताजिया, वो सब देखा। देखने के बाद हमको बहुत खुशी हुई और एक यहाँ आने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ आने के बाद बहुत महसूस कर रहे हैं कि ये बहुत पुरानी जगह इतने सालों तक संभाल के रखी है और इसका अच्छी तरह मेंटेन कर रहे हो और पूरा आजू बाजू में खूबसूरत बाग बगीचे बनाए हुए हैं। जिस तरह का कहना है, यहाँ आने के बाद ये बहुत खुश हैं और जिस तरह से अवगत करा रहे हैं, और मैं जानना चाहूंगा इनके साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करता हूँ। क्या नाम आपका? जी नमस्कार, हम लोग कच्छ भुज से आए हुए हैं और कच्छ भुज जो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये ऐसी जगह है कि जिसको लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि ये 2001 के अंदर जो भूकंप आया था और पूरी दुनिया हिल गई थी अर्थक्वेक के समय और सबसे ज़्यादा जान हानि हुई थी। हम उस इलाके के हैं और हमारी नज़दीक में जो जगह पड़ती है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो फेमस है उसको वाइट डेजर्ट बोलते हैं, जो नमक का पूरा रेत का है। वो अमिताभ बच्चन की एक आपने एड देखी होगी, कच्छ नहीं देखा तो कुछ, आप तो पत्रकार लोग हैं, आप तो बहुत इसके बारे में जानते हैं, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और हम लोग ये हमारे संधि की जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं, अमिताभ जी ने कहा था गुजरात में कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, जिस तरह ये उदाहरण दे रहे हैं, और मैं जानना चाहूंगा ये कैसा फील कर रहे हैं आने के बाद? यही हम लोग कह रहे हैं आपसे कि हम लोग निकले थे महाकुंभ जो लगाए 144 साल के बाद, और मोदी जी और योगी जी ने जो जिसका प्रशासन बहुत किया, जैसे बच्चन ने किया कच्छ नहीं देखा, ऐसे ही ये महाकुंभ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। 144 साल के बाद ये आए और हम इसके सदनसीबी है, ये हमारा भाग्य है कि हम लोग प्रयाग में कुंभ स्नान करके हम लोग आए। उसके बाद हमारा प्लान था अयोध्या जाने का, वाराणसी जाने का, लेकिन हम 1.5 दिन तक रास्ते में रुके रहे, फंसे रहे। हम जो घर से निकले थे कि कुंभ महास्नान करना है, उसके बाद पूरा 10 दिन घूमना है, तो कुंभ महास्नान इतनी आसानी से हो गए जैसे भगवान हमारे साथ है। और इतना बड़ा हादसा भी हो गया, उसके लिए क्या कहेंगे? जो भी हादसा हुआ, भगदौड़ हुए, उसके लिए योगी जी और मोदी जी ने जो काम किया है वो आदमी भी पकड़ लिए हैं, बराबर है। तो इसमें क्या है कि जो विपक्ष लोग हैं, जो हमारे खिलाफ लोग हैं, वो उसको चगाना चाहते हैं और हमारे जो बड़े बड़े नेता उनको वो लोग बदनाम करना चाहते हैं। बाकी ऐसा कोई ऐसा, चलिए, जिस तरह आपने अवगत कराया, ये तो राजनीतिक मैटर है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और मैं जानना चाहूंगा और भी लोग मौजूद, उनसे बात करूं। क्या नाम आपका? यहाँ आके बहुत खुशी हुई और अपनी पुरानी रियासत जो है संभाल के रखी है, वो कुछ थोड़ी मेंटेन संभाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, संभाल रहे हैं। इस तरह इनका कहना है कि बड़ा अच्छा लगा यहाँ आने के बाद, जिस तरह लोग यहाँ पे अवगत करा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, जिस तरह लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और ज़ियारत कर रहे हैं। आइए चलते हैं। अब मैं आसिफी इमामबाड़े के अंदर आ चुका हूँ, जिसे बड़ा इमामबाड़ा कहा जाता है, और किस तरह से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लोग आ रहे हैं और इस धरोहर को देख रहे हैं और इसकी ज़ियारत कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा, हमारे बीच सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं जो इसकी जानकारी देंगे हमें, किस तरह से ये यहाँ पर लोग आते हैं और क्या खूबियाँ हैं इसकी। मैं इस वक्त बड़े इमामबाड़े के अंदर अपने सीनियर रिपोर्टर के साथ हूँ और इमामबाड़े के बारे में तमाम चीज़ें मैं बताऊँ, चूँकि आसिफुद्दौला ने जो ये इमामबाड़ा बनाया, जिसे बड़े इमामबाड़े के नाम से जानते हैं, ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है और ये मेन यूपी का टूरिज़्म, और यहाँ पे देखिए टूरिस्ट बहुत आता है और ज़ायरीन भी आते हैं। और चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आसिफुद्दौला को बहुत मोहब्बत थी, तो उनकी याद में उन्होंने ये इमामबाड़ा बनवाया और उसी के बराबर में मस्जिद बनवाई है जो आसिफी मस्जिद के नाम से है। और ये खूबसूरत बिल्डिंग है। ये पहले एंट्री लेते हैं और पहले एंट्री लेते हुए बहुत खूबसूरत सा पार्क है, उसके बाद फिर हमारी मेन एंट्री है। आइए चलते हैं आगे, हम आपको दिखाते हैं। अभी आपको मैंने दिखाया बरी गांव, जो असफुद्दीन दौला की धरोहर जो था वो उनको दहेज में मिला था। आज मैं आ चुका हूँ, अब मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे रूमी गेट पर। ये लखनऊ की आन बान शान है और लखनऊ की पहचान है। आज मैं
जानना चाहूँगा अपने ही प्रेस के, अपने ही एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर लखनऊ से कि वो मुझे अवगत कराएं ये आज रूमी गेट की क्या खासियत है, इसे अवगत कराएं। ये लखनऊ की सबसे अहम धरोहर है जो रूमी गेट के नाम से जानी जाती है और ये अवध की पहचान है और लखनऊ की ख़ास सिंबल है। नवाबों का लैंडमार्क है ये रूमी गेट और ये बड़े इमामबाड़े का सदर गेट भी है। यूपी टूरिज़्म में आगरा के बाद जो लखनऊ हमारा है वो जो रूमी गेट और बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा जो टूरिस्ट की पहली पसंद है। आप देखेंगे कि यहाँ पे टूरिस्ट कम से कम हज़ारों की तादाद में आता है और लोग बड़े इमामबाड़े को देखने आते हैं, चूँकि बड़े इमामबाड़े के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नायाब हैं, जो कहीं नहीं हैं। जैसे बड़े इमामबाड़े का अपने आप की उसके बिल्डिंग स्ट्रक्चर नायाब है, उसके साथ बनी हुई मस्जिद, ऐतिहासिक आसफुद्दौला की बनाई हुई मस्जिद, आसफी मस्जिद मौजूद है। बड़े इमामबाड़े की छत जिसको भूल भुलैया के नाम से जानते हैं, उसमें पर्यटकों की बड़ी रुचि रहती है और टूरिस्ट उसे देखना बहुत पसंद करते हैं। लोग कम से कम हज़ारों की तादाद में यहाँ पे टूरिस्ट इकट्ठा होते हैं। अभी जिस बरी गांव से हम आ रहे हैं वो नवाब साहब का गांव है और उस बरी गांव को हम लोगों ने इसीलिए फिल्माया है ताकि शासन और प्रशासन को अपनी उस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में बताया जाए ताकि उसका संरक्षण का काम हो। जिस तरह से यहाँ पे टूरिस्ट इकट्ठा हुए हैं और वहाँ पर भी टूरिस्ट चलते रहेंगे। के माध्यम से ये चाहूँगा कि ये बात शासन और प्रशासन के कान में पहुँचे और यहाँ पे एक सिक्योरिटी का इंतज़ाम करे। यहाँ पे देखिए कितने अनवांटेड लोग इस ऐतिहासिक इमारत में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं और नाजायज़ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे क्राइम के क्रिमिनल्स इकट्ठा होते हैं। इनका कहना है यहाँ पर असामाजिक तत्व भी मौजूद हैं और इसका किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं इस धरोहर का। और यहाँ पर जो हालत बनी है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये कैमरामैन साहब दिखाइए किस तरह से एक ऐतिहासिक जगह खंडहर के रूप में दिखाई दे रही है। और इसके लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से भी यहाँ के आला अधिकारियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा ताकि उस धरोहर को संज्ञान लें और इस पर एक्शन कराएं और कार्रवाई कराएं। आपकी और आपके लोग को की क्या मांग है? मैं सबसे पहले यहाँ पे जो संरक्षण करने के लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, अपने चैनल के माध्यम से उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये ऐतिहासिक इमारत है और ये बरी गांव है और ये उनका नवाब साहब का पूरा महल है जो बिल्कुल जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। इसको संरक्षित करें और इसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करें ताकि टूरिस्ट इसका दर्शन करें और नवाब साहब की और तमाम लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों के बारे में लोग इसको भी जानें। ये कोई चीज़ है। यहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम आई है, सामने डेवलपमेंट हो रहा है। आने वाले टाइम में लोगों के लिए एक दर्शनीय स्थल बन जाएगा। जिस तरह कहना है कि अगर इस पर सरकार ने ध्यान दिया तो ये धरोहर देखने के लायक होगा, या पर्यटन वगैरह भी आएंगे और सरकार का नाम होगा, हिंदुस्तान का नाम होगा। और मैं अब इसी तरह चलता हूँ और आगे दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ के इमामबाड़े उनकी क्या हालात हैं, उनसे भी रूबरू कराता हूँ। मैडम क्या नाम आपका? नाम बताइए। ज़्यादा सलीम। आप यहाँ जो उपस्थित है यहाँ पर बड़े इमामबाड़े में कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छे महसूस है। आप क्या नाम है? रेहान अख्तर। रेहान जी कहाँ से आए हैं? कलकत्ते से। कलकत्ते से आए हैं आप। इसकी क्या आपने इसको धरोहर को देखा अंदर से? जी नहीं, अभी अभी आए। ये अभी आए हैं, अंदर जाएंगे और देखेंगे और उसे और मैं देखता हूँ जो लोग अंदर से आ चुके हैं, मैं उनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम आपका? मोहम्मद शहबाज आलम। शहबाज जी कहाँ से आए हैं आप? कलकत्ते से आए। कलकत्ते से आए हैं। तो इस धरोहर के बारे में कुछ जानकारी आपको है? फिलहाल तो अभी जाएंगे अंदर, सब कुछ देखेंगे। पहली बार आए हैं? जी हाँ, पहली बार आए। ये पहली बार आए हैं। इनका कहना है मैं पहली बार आया हूँ और धरोहर के लिए जा रहे हैं। अब मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ मोहम्मद अली शाह, जिन्होंने इस छोटे इमामबाड़े को स्थापित किया था। मैं उनकी तस्वीर से रूबरू करा रहा हूँ और मैं आपको इसी तरह अगली अपडेट में किसी नई शख्सियत और नई किसी ऐतिहासिक जगह से रूबरू कराऊंगा। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से। नमस्कार, जय हिंद।